स्वागत है दोस्तों आप सभी का भूषण साइंस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में जो बीएससी नर्सिंग के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म 2023 एडमिशन के लिए आए हैं, उन एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, क्या एप्लीकेशन फ़ीस है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगी, उसमें क्या सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कैसे आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। ये सारी बातों का हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पे या आपके कंप्यूटर पे आपको टाइप करना है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये आप टाइप करेंगे और जैसे ही सर्च करेंगे सबसे पहला वेबसाइट आ जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते साथ इस टाइप से आपके सामने जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आप होम पेज पर ही रहेंगे, कहीं नहीं जाना है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के होम पेज पर ऑरेंज कलर का एक यहाँ पर पॉपअप नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी लखनऊ इज कंडक्टिंग कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट that is CNET for academic session 2023-24 for BSc, post BSc, MSc, NPCC नर्सिंग कोर्सेज। तो इस ऑरेंज कलर के बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने जो है इस तरीके का एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन रहेंगे। देखिए नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ ये 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन BSc नर्सिंग के लिए है, दूसरा ऑप्शन पोस्ट BSc के लिए है, तीसरा ऑप्शन MSc के लिए है। तो हम यहाँ पे BSc नर्सिंग की बात कर रहे हैं। तो इस इंफॉर्मेशन ब्राउज़र जो ब्लू कलर का बटन है इस पर क्लिक कर देंगे तो एक PDF ओपन हो जाएगा। अब ये पूरी तरीके से ये एक इंफॉर्मेशन ब्राउज़र है जो कि BSc नर्सिंग कोर्सेज के लिए यहाँ पर दिया हुआ है CNET के लिए। और ये उत्तर प्रदेश में जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल इंस्टीट्यूट है वहाँ के एंट्रेंस एग्ज़ाम का डिटेल है। तो ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 अप्रैल 2023 से, सैटरडे से स्टार्ट हो चुका है, मतलब आज से 10-11 दिन पहले। 18 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं शाम 6 बजे तक। एडमिट कार्ड 25 मई को आएंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट 4 जून 2023 संडे को डिक्लेयर कर दी गई है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में आज से शुरू हो जाइए। और कहाँ पर होगा एग्ज़ाम ये एडमिट कार्ड में आपको पता चलेगा और रिज़ल्ट की डेट जो है वो भी वेबसाइट पे एग्ज़ाम के बाद डिक्लेयर की जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि एडमिट कार्ड जो है उसकी टेंटेटिव डेट 25 मई दी गई है। मतलब हो सकता है कि 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन 25 मई के आसपास में एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अब हम लोग सीधा ये सारा छोड़ते हुए हम लोग हमारे मुद्दे पर आते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में आप लोगों को क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा, क्या आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न होगा, ये सब कुछ हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले 4 जून 2023 संडे को एग्ज़ाम होनी है। दोपहर 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक 3 घंटे का एग्ज़ाम होना है। वेन्यू मतलब कहाँ पर होनी है एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम सेंटर वो आपको एग्ज़ाम एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन मतलब कि एग्ज़ाम कैसा होगा, तो MCQ बेस्ड होगा। मतलब आपके पास एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शंस रहेंगे। एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा और एक OMR शीट मिलेगी जिसको आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आपको सेंटर गोला करके उस सर्कल को फिल करके आपको आंसर्स देने हैं। 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा और किसी भी टाइप की निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब आप यहाँ पे खुले हैं, आप जो है चाहे जितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको निगेटिव मार्किंग का टेंशन नहीं लेना है। कई बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न है, कई लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है कि सर हिंदी में एग्ज़ाम, हिंदी में नोट्स, हिंदी में क्वेश्चन। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एग्ज़ाम जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, हिंदी में एग्ज़ाम नहीं होना है। यूपी वाले बच्चे ध्यान से सुन लेंगे आप, ठीक है। एग्ज़ाम जो है वो
इंग्लिश में ही होना है, हिंदी में नहीं होना है। ठीक है, अब सिलेबस की बात करते हैं तो टोटल जो है इसमें आपके पास 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट रहेगा नर्सिंग एप्टीट्यूड, दूसरा फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा बायोलॉजी और पांचवा रहेगा इंग्लिश एंड जीके। अब देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें से मुझे पता है आप लोगों का बायोलॉजी बहुत अच्छा होगा, उससे थोड़ा कमज़ोर आप लोगों का केमिस्ट्री होगा और सबसे कमज़ोर आप लोगों का फिजिक्स होगा। अब यहाँ पे बच्चों के दिमाग में ये डर बैठ गया है कि हम लोग फिजिक्स को कैसे कवर करेंगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, इसमें क्वेश्चन जो है काफ़ी ऑर्डिनरी लेवल के पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको फिजिक्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि इस इक्वेशन को डिराइव कीजिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 200 क्वेश्चन है। तो उसमें से 40 क्वेश्चन फिजिक्स के, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 40 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड के और 40 क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश और जीके के रहेंगे। तो देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपने नीट की प्रिपरेशन अगर की है तो आपके लिए वेल एंड गुड है, और अगर आपने नीट की प्रिपरेशन नहीं भी की है तब भी आप ये एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल एनसीईआरटी पढ़िए, आपका काम हो जाएगा, उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड क्योंकि देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो आप लोगों का जितने भी बच्चे नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देंगे उनमें से जो स्कोर में डिफरेंस बनेगा ये इसी सब्जेक्ट की वजह से बनेगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड की वजह से। क्योंकि देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर कोई पढ़ के आ रहा है कि नहीं, तो सभी कोई उसका आंसर देंगे। लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर छोड़ने की गलती करते हैं तो आप लोगों को ये नुकसान भारी पड़ सकता है। इसीलिए नर्सिंग एप्टीट्यूड को आपको बड़े इजी क्वेश्चन रहते हैं, बिना टेंशन के आप उसको सिर्फ 2-4 बार पढ़ के चले जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इस सब्जेक्ट को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। अब बात करते हैं इंग्लिश और जीके की। तो देखिए इंग्लिश और जीके के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। कई बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर ल्यूसेंट की बुक से हम लोग इंग्लिश पढ़े क्या। देखिए उतना ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। आप सिंपली जो इंग्लिश के सिंपल ग्रामर के रूल्स होते हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। जीके में आप जो है यूपी का जो जनरल नॉलेज है कि पहले सीएम कौन थे या वहाँ का लोक नृत्य क्या है, इस टाइप के इजी क्वेश्चन जो है जीके में पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे मुद्दे की बात जो यहाँ पे इस सिलेबस में दी गई है कि भाई इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ब्रैकेट में लिख दिया है क्लास 12। तो यहाँ पे बच्चे ये मान लेते हैं कि क्लास 12 का ही हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है, और अगर आप ऐसा करके गए तो आपके लिए सबसे बड़ी गलती होगी ये, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। ये बात को आप बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में सबसे पहले जनरल कैटेगरी को 50 परसेंटाइल लाना है। जनरल कैटेगरी पीडब्ल्यूडी है तो 45 परसेंटाइल, और अगर एससी, एसटी, ओबीसी है तो 40 परसेंटाइल कम से कम मार्क्स आपको स्कोर करने हैं क्वालिफाई करने के लिए। और बहुत ही इजी एग्जाम होता है, सभी कोई पास हो जाते हैं। थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ हल्की नोट्स भी देख लेंगे और अगर एमसीक्यू ढेर सारे सॉल्व कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई ही नहीं कर लोगे, आप एग्ज़ाम को टॉप कर लोगे। ठीक है, अब ये बाकी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। अब जो मुद्दे की बात है वो ये है कि भाई आप इसका प्रिपरेशन करेंगे कैसे, आप इसका प्रिपरेशन करेंगे कैसे। तो कल के वीडियो में मैं आपको इसके प्रिपरेशन के लिए ऐसी टिप देने वाला हूं जिससे आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम निकलना एकदम तय है, क्योंकि भूषण साइंस प्लस आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो क्लासेस, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स, सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यू, मॉक टेस्ट,
ये सब कुछ आपको मिलने वाला है भूषण साइंस प्लस की ऐप पे। तो बने रहिए मेरे साथ, कल के वीडियो में मैं आपको उस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और उसका आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है, इट्स टोटली फ्री और यू कैन से दैट इट कॉस्ट ओनली 1 रुपी, ठीक है, क्योंकि हमारी ऐप पे कुछ भी हम फ्री में नहीं दे सकते, तो 1 रुपये हमें कॉस्ट रखना होता है, तो 1 रुपये में आपको वो कोर्स मिल जाएगा। तो मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।